नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रिलैक्सिंग सक्सेस पर। दोस्तों, आज की कहानियां बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली हैं, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों, एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही मशहूर चित्रकार रहता था। एक दिन उस चित्रकार ने एक बहुत खूबसूरत तस्वीर बनाई और उसे शहर के बीच चौराहे पर लगा दिया और नीचे लिखा कि जिसको जहाँ भी इस तस्वीर में कोई कमी नजर आए तो वो वहाँ निशान लगा दे। जब शाम को चित्रकार वापस गया और तस्वीर देखी तो वो आश्चर्य रह गया, क्योंकि उसकी पूरी तस्वीर निशानों से खराब हो चुकी थी। उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वह बहुत दुखी बैठा हुआ था। तभी चित्रकार का एक दोस्त वहाँ से गुजरा। उसने अपने दोस्त से पूछा, दोस्त क्या हुआ, इतना दुखी क्यों बैठे हो? तब चित्रकार ने सारी घटना दोस्त को बता दी। तब दोस्त ने कहा, एक काम करो, कल एक और तस्वीर बनाना और उस पर लिखना कि जिसको भी इस तस्वीर में जहाँ कहीं भी कोई कमी दिखे उसे सही करते। अगले दिन चित्रकार ने ऐसा ही किया। उस शाम को जब उसने अपनी तस्वीर देखी तो उसने देखा कि तस्वीर पर किसी ने कुछ नहीं किया। तस्वीर वैसी की वैसी थी। अब चित्रकार संसार की रीति को समझ चुका था। वह जान गया था कि कमी निकालना, निंदा करना, दूसरों की बुराई करना आसान है, लेकिन उन कमियों को दूर करना अत्यधिक कठिन होता है। दोस्तों, हमें अपनी एनर्जी को दूसरों की बुराई करने में या उनमें कमियां निकालने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपनी एनर्जी को रचनात्मक कार्यों में लगाएं। अगर कमियां निकालनी ही हैं तो अपनी कमियां निकालो और उन्हें दूर करने का प्रयास करो। कहानी नंबर 2, माफ़ी की रेत। दो दोस्त एक रेगिस्तान से गुजर रहे थे। बीच रास्ते में किसी बात पर उनमें कहासुनी हो गई। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को थप्पड़ मार दिया। जिस दोस्त को थप्पड़ मारा उस दोस्त के दिल पर चोट लग गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने रेत पर लिखा, आज मेरे दोस्त ने मेरे को थप्पड़ मारा। दोनों वहां पर नहाने लगे। इतने में जिस दोस्त को थप्पड़ मारा था वो तालाब में पैर फिसलने के कारण डूबने लगा। दूसरे दोस्त ने उसको बचा लिया। डूबने से बचने के बाद थोड़ा ठीक होने पर उसने पत्थर पर लिखा, आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। अब जिस दोस्त ने थप्पड़ मारा उसने दूसरे दोस्त से पूछा, दोस्त, मैंने जब तुम्हारा दिल दुखाया तब तुमने रेत पर लिखा और अभी तुमने पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों? दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, जब हमारा कोई दिल दुखाता है तो हमें रेत पर लिख देना चाहिए ताकि माफ़ी की हवाएं इसे मिटा सकें, लेकिन जब भी कोई हमारे लिए अच्छा करता है तो हमें इसे पत्थर पर लिखना चाहिए जहां से कोई भी हवा इसे मिटा ना सके। कहानी नंबर 3, बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। एक बार की बात है, एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, लेकिन कुछ दिन बाद उसे अपनी इस गलती का एहसास हो गया। लेकिन वापस सुलह कैसे करें, इसकी सलाह लेने के लिए एक संत के पास गया। मैं अपने पड़ोसी को कहे हुए बुरे शब्द वापस लेना चाहता हूँ, आप कोई रास्ता बताएं। तो संत ने किसान को बहुत सारे पंख देते हुए कहा, जाओ इन सब पंख को शहर के बीचों बीच चौराहे पर जाकर रख के आ जाओ। किसान ने संत के कहे अनुसार पंख रख कर आया और वापस संत के पास पहुँच गया। अब संत ने कहा, अब वापस वहाँ जाओ और सारे पंख समेटकर मेरे पास ले आओ। किसान वापस चौराहे पर गया जहाँ उसने वो पंख रखे थे, लेकिन उसने जाकर देखा तो पाया कि वहाँ पर एक भी पंख नहीं बचा। सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ गए। अब किसान वापस खाली हाथ लौटकर संत के पास आया और सारी घटना उनको बता दी। तब संत ने समझाया, यही घटना तुम्हारे शब्दों के साथ भी होती है। तुम अपने मुंह से उन्हें आसानी से निकाल तो देते हो, लेकिन उन्हें वापस नहीं ले सकते। तुम वापस उस आदमी से जाकर माफ़ी तो मांग सकते हो, लेकिन उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं चोट जरूर लगी रहती है जो वह कभी नहीं भूल पाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बोली की चोट गोली से भी गहरी होती है, इसलिए अपने शब्दों से किसी को चोट ना पहुंचे, इसका जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, एक बार किसी रस्सी को तोड़ दो और वापस जोड़ो तो उसमें गांठ बन जाती है, इसलिए बोलने से पहले एक बार जरूर सोच लें। भले ही आपको गुस्सा आ रहा हो, लेकिन कुछ देर शांत रहें। पहले इसके परिणाम के बारे में सोचें और फिर कुछ बोलें।